हरे कृष्णा। वेलकम टू द सेशन फॉर द डे। चलिए हम अपनी मंगलाचरण प्रार्थना से शुरू करते हैं अपना सेशन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हमें शुरू करना है 4th चैप्टर और 15th श्लोक से 4.15। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है दिव्य ज्ञान के ऊपर। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ पे ख़त्म किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो भगवान ऐसे बहुत छोटे छोटे से कई श्लोक उन्होंने बताए हैं ऐसे। जैसे एक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उसमें क्या बताया था कि मेरे जन्म को, कर्म को मेरे दिव्य हैं, उनको जो समझ लेता है ना वो मुझे पा जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही मुझे किसी की कर्म की फल की कामना होती है। ठीक है, जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें हमें कर्म के फल की कामना होती है, इसीलिए हम करते हैं। ज़्यादातर काम हमारे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं, पैसा चाहिए। ठीक है, किसी को उधार देते हैं तो उधार वापस चाहिए, या इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए हमें, है ना। बिना कामना के हम कुछ नहीं करते हैं। भगवान कहते मैं ऐसा नहीं करता हूँ, और कहते मुझे इसलिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसी वजह से मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। और लेकिन अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। अब सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि अरे समझ लिया, बस भगवान कर्म की इच्छा करते नहीं है, कर्म फल की इच्छा करते नहीं है, और इसलिए उनको कर्म बांधते नहीं है। मतलब इसलिए नहीं, लेकिन वैसे ही कर्म उनको बांधते नहीं, वो करें जैसे भी करें। लेकिन अगर हम सारी कहानियाँ सुने भगवान के बारे में, तो भगवान के तो बहुत सारे कर्म हैं। जैसे कि भगवान जाते थे अपने वो गोपियों को छेड़ने जाते थे, राइट। वो नदी में चले जाते थे, कपड़े चुरा लेते थे। ये कर्म का फल नहीं चाहते थे क्या वो? अच्छा चलो अगला बात करते हैं। राम जी ने बाली को तीर मारा। फिर कहते कि कृष्ण अवतार ने में वही बाली एक शिकारी बनकर आया, जिसने तीर मारा, उनके पैर में लगा, जिससे उनकी मृत्यु हुई। तो ये क्या कर्मों का फल नहीं है? बस यही भगवान कह रहे हैं कि जो इस चीज़ को समझ गया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो वो मुझे पा जाता है। वो कर्मों के पास से भी मतलब उसमें कर्मों के पास से बंधता भी नहीं है, और मेरे को अगर समझ गया तो वो मेरे को पा जाएगा। तो कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसमें है कि मेरे जन्म कर्म को जो समझ गया, जो दिव्य कर्म है, दिव्य जन्म है मेरे, उसको वो जो समझ गया वो पार पा गया इस दुनिया का। ठीक है ना। तो वो यहाँ पे वो उसका उल्लेख कर रहे हैं। आगे 4:15, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं
प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके वचनों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर करके ही कर्म किया, कि उन्होंने मुझे जाना। कहते मुक्तात्मा कौन? जो आत्माएं जो मुक्त हो गई हैं, मतलब जो संत और ऋषि मुनि रहे हैं, जो भगवान की आराधना करके भगवान को समझ के वो मुक्त हो गए। मुक्त होने का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो बोलते हैं मुक्त आत्माएं। मुक्त आत्माएं कौन सी होती हैं? जो शरीर से निकल गई, वो तो मृत्यु होगी। वो जो शरीर से निकल के जिनकी आत्माएं बाहर घूम रही है ना, वो तो बहुत ही दयनीय इस कंडीशन में है। ठीक है, वो बहुत ही दयनीय कंडीशन में। तो वो तो नहीं है ये मुक्त आत्माएं। तो मुक्त आत्माएं कौन है? जो कि इस जो भौतिक जगत है यहाँ से निकल के वो हमारे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं वहां चली गई हैं। ठीक है, वहां पे चली गई हैं। वहां पे क्या वहां पर और यहाँ पे जो भौतिक जगत है उसमें क्या अंतर है? जो हमारा आध्यात्मिक जगत है और जो भौतिक जगत है, इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि भौतिक जगत में सब कुछ नाशवान है, खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नाशवान नहीं है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। यहाँ पे दुख तकलीफें हैं उसकी वजह से, वहां पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बुढ़ापा है, यहाँ पे बीमारी है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो वैकुंठ है जहां पे कोई कुंठा नहीं है। तो हमें वो मुक्त आत्मा कहते हैं, जो ऐसे मुक्त आत्माएं हैं। अच्छा, ऐसी मुक्त आत्माएं जो है ना, मुक्त आत्माएं, वो फिर भी धरती पे आती हैं हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए, हमको रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो मुक्त हैं, वो आत्माएं बिल्कुल हमेशा मुक्त है। जैसे भगवान जो है, कृष्ण जो है, उनके जितने पार्षद होते हैं ना, उनके आसपास जितने लोग होते हैं, वो सब नित्य सिद्ध हैं। जैसे ये यशोदा मैया हो गई, नंद महाराज हो गए, उनके जितने सखा हैं, सखियां हैं, उनके जितने ये यदुवंशी लोग जो थे, ये सब उनके नित्य सिद्ध हैं। नित्य सिद्ध मतलब ये मुक्त आत्माएं हैं। ये हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर वो बोले कि नहीं भगवान आप जाके आओ, आपने लीला करनी आप करो, मेरे को नहीं जाना, उस यहाँ पे में बड़ी लड़ाई वड़ाई होती है, मार लगती है, चोट लगती है, मैं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हूँ अपने लोक में, मस्त यहाँ पे मस्ती कर रहा हूँ, आप जाके आओ फटाफट। नहीं, ऐसा नहीं करते वो भगवान के साथ आते हैं। ऐसे ही कभी कभी भगवान जो है वो मुक्त आत्माओं को भेजते हैं धरती पे कि जाओ तुम उद्धार करो। जैसे थे जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद थे, जो कि इस्कॉन के फाउंडर थे। वो उनको भगवान ने यहाँ पे भेजा था कि तुम यहाँ पे पुस्तकें लिखो और ये जो कृष्ण की कथाएं हैं उनको दोबारा से समाज में वितरण करो पुस्तकों द्वारा। ठीक है, ये वहां पे उन्होंने उनको भेजा था। ऐसे ही भगवान बहुत लोगों को भेजते रहते हैं, अलग अलग समय में लोगों को भेजते रहते हैं। वो है मुक्त आत्मा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जानकर ही करके ही कर्म किया। मतलब उनका जो मुक्त आत्मा है वो इसीलिए है क्योंकि उनके सारे जो कर्म होते थे वो पहले भगवान को जब समझ जाते थे, उनकी प्रकृति समझ जाते थे, उसके हिसाब से वो कर्म होते थे। और वो क्या होते थे इस पूरी भागवत गीता में वही हम समझेंगे। बहुत बड़ा विषय है ये। फिर कहते हैं अतः तुम्हें चाहिए कि उनके वचनों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। अच्छा, यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि देखो जो मैंने किया है मेरे पद चिन्ह, क्योंकि श्री राम भी थे और फिर आपके कितने भगवान के कितने अवतार थे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरा पद चिन्हों का अनुसरण करो। वो कह रहे हैं इन सब का जो मुक्त आत्माएं हैं इनका, क्योंकि वो भगवान जो है वो हमें कह रहे हैं कि गुरु धारण करो, गुरु का नाम लो। गुरु का नाम नहीं, मतलब गुरु से नामदान लो, गुरु से नामदान लो। वो तुम्हारा एक तरह से आपको गाइड करेगा कि कैसे आगे चला। अच्छा, गुरु की क्या जरूरत है? भगवान जब खुद हैं तो गुरु की क्या आवश्यकता है? हम बोल सकते हैं ना भगवान ने ऐसा क्यों बोला। भगवान ने अपनी मतलब पूरा जो भगवत गीता है वो भगवान की कथनी है, भागवतम जो है वो भगवान की सारी कहानी है। भगवान बोल सकते थे ना नहीं तुम बस भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, बस किसी की जरूरत नहीं है, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, भगवान ऐसा कहीं नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे हैं नहीं तुम पद चिन्हों पे चलो, तुम जो आचार्य हैं उनकी बात सुनो,
उन्होंने क्या किया है, उनसे उनकी बात सुनो। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे कि अगर यहाँ पे हम काफ़ी लोग टीचर हैं, स्टूडेंट रहे हैं, टीचर नहीं है तो स्टूडेंट हम पढ़े भी हुए हैं, तो हमने अपने बहुत सारे अपने सखा, अपने दोस्त मित्र देखे होंगे, हर कोई अलग अलग लेवल पे होता था। एंड में सबके, कईयों के जैसे सबके मान लो 60 से 80% नंबर आए, क्या सबका जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया के बारे में या उनकी जो अकल है वो सेम थी क्या? अलग अलग थी। उनको अलग अलग तरीके से समझनी पड़ी वो बात। अच्छा, ये भी नहीं है कि जिसके 60% आए और जिसके 80% आए, 60% वाला बहुत समझदार है और 80% वाला, सॉरी 60% वाला समझदार नहीं है, और जो 80% वाला वो तो बहुत ही समझदार है। नहीं, वो किस चीज, 80% लेने वाला किन्हीं चीज़ों में वो समझदार है लेकिन किन्हीं चीज़ों में बेवकूफ़ है। 60% लेने वाला किन्हीं चीज़ों में तो बहुत समझदार है लेकिन जो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं है वो। ठीक है, तो सभी समझदार है लेकिन सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग चीज़ उनको समझ में आती है। ठीक है, किसी को पनीर पसंद आता है, किसी को पनीर पसंद नहीं आता, किसी को करेला पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद। तो उसी हिसाब से जब भगवान की अपनी जो कथनी है, जो श्री राम की कथनी है, जो कृष्ण जी की कथनी, वो सबको बहुत अच्छी लगती है लेकिन हर कोई अलग अलग चीज़ें समझता है उसमें से। भगवान की जो लीलाएं हैं उनको समझ में नहीं आता हमें। भगवान ने लीलाएं की हैं, भगवान श्री राम ने इतनी लीलाएं की हैं। श्री राम, अभी मैं कल ही सुन रहा था कि एक शिव जी का जो आख्यान है उसमें क्या था कि अब सबको पता ही होगा कि जब सीता को हरण करके ले गया रावण, तो भगवान जो बताते हैं वाल्मीकि रामायण में इतना डिटेल में है कि वो जो भगवान बिलख बिलख के रो रहे हैं, इतनी बुरी तरह रो रहे हैं। वो देखते हैं यार ये भगवान है, लोग जो देखते हैं, जो देवी देवता ब्रह्मा जी भी देखते होंगे, ये भगवान है क्या? वो इतना बिलख बिलख के रो रहे हैं, उसके पीछे बहुत रो रहे हैं। और उसी समय पे क्या हो रहा है, शिव और पार्वती आ रहे हैं, शिव और सती, उस वक्त सती माता का नाम था उनका, शिव और सती आ रही हैं वहां से। और वो कहाँ से आ रहे हैं? शिव उनको एक ऋषि जी के पास लेके गए थे, सती माँ को, कि तुम इनसे कथा सुनो। किसकी कथा? रामायण, भागवतम, मतलब राम और कृष्ण की कथा सुनो। लेकिन सती माता जो थी ना वो बार बार सो जाती थी। ये मैं कल ही सुन रहा था, ये शिव पुराण की कथा है कि वो बार बार सो जाती थी। तो भगवान पहले खुद सुनाते थे, मतलब शिव भगवान खुद सुनाते थे, लेकिन वो सुन नहीं पाती तो बीच में सो जाती। उनको लगा अच्छा मैं ना किसी अच्छे जो वक्ता है ना उसके पास लेके जाता हूँ, शायद मेरा जो स्टाइल है ना उनको पसंद नहीं आ रहा, तो नींद आ जाती है, कोई जो अच्छा स्टाइल है ना उसके पास लेके जाता हूँ। तो उनके पास ले गए, एक मेरे ख्याल से कुशुम्भ ऋषि या कोई ऐसा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ उनके पास ले गए। उनके पास भी सती माँ सो गई। तो कहते ठीक है, फिर वो जब सो गई उठी तो नहीं, चलो 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 चलो, वो कथा उनको भी नहीं सुनने दी, आ गई वापस। अब वापस आ गई तो वो देखना शुरू हो गई वहाँ पे देख, वो सामने देखा कि कोई बहुत रो रही है। कहता ये कौन है, ये रो कौन रहे? कहता ये प्रभु राम है, भगवान राम है, ये मेरे भगवान राम है। शिव जी बोले, सती बोली कि भगवान राम है ये रो दो क्यों रहे इतना? उन्होंने बताया कि ऐसे से लीला कर रहे हैं, नहीं चलो मिलके आते हैं। नहीं कहते अभी वो लीला कर रहे हैं, लीला के बीच में उनको नहीं मिलेंगे हम। नहीं मैं तो मिलके आऊंगी, मैं तो मिलके आऊंगी। तो वो नहीं मानी और वो चली गई। ठीक है, तो वो चली गई और वहां पे जाके उनको फिर समझ लगे क्या करूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, सीता माता का रूप लिया और उनके सामने चली गई। उनको लगा कि चलो मैं थोड़ा सा ढाढ़स हो जाएगा इनको। ठीक है, और एक तरह से परीक्षा लेना चाह रही थी वो उनकी। अब वो परीक्षा लेने गई है वहां पे, और वहां तो राम जी ने उनको पहचान लिया। ठीक है, राम जी ने पहचान लिया, वो एकदम से वो पहचान लिया। वो बोले कि अरे मैया आप अकेली है आज, महादेव जी कहाँ हैं? तो वो बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल गई वहां से। ठीक है, अब वहां से वो जब निकली हैं वापस आके उन्होंने खैर जो भी भगवान से बात हुई, लेकिन आप देखिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं उससे सती माता जैसे जो हमारे इतने महान देवी देवता हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। तो हम क्या चीज़ हैं, राइट? तो यहाँ भी ये कहा जाता है कि जितनी भी लीलाएं हैं ना भगवान की, और भागवतम में भी लिखा है, अभी भगवत गीता में लिखा है, हर कोई अपना अपना मतलब निकालेगा। भगवान को पता था कि मेरी हर बात का, मैं जो जिया हूं या मैं जो जी रहा हूं उस चीज का हर कोई अलग अलग मतलब निकालेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि आप उनके पास जाओ जो मुझे अच्छे से समझते हैं।
इसीलिए बोल रहे हैं ना कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। कि जिन्होंने भगवान को समझा, उनकी दिव्य प्रकृति को जाना, उनको उनका अनुसरण करो। बोल रहे हैं कि उनके पास जाओ, उनसे पूछो उन्होंने क्या समझा, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे सीधा पढ़ने अगर हम बैठेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम अपनी अटकेलियां लगाएंगे। ठीक है जी। तो ये था 15। नेक्स्ट 16। किम कर्मेति कव्योपैत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से श्रुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति को भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तो आगे भी आएगा। खैर, तो कर्म और अकर्म में अंतर क्या है? कर्म तो है क्रिया, जो हम काम करते हैं। अकर्म है निष्क्रियता। अगर हम सीधा सीधा अनुवाद की बात करें, मतलब की बात करें, उस शब्द के मतलब की, तो कर्म है काम करना, अकर्म है निष्क्रिय हो जाना, कोई काम ना करना। लेकिन एक जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं, और यहाँ पे जो कृष्ण बोलना चाह रहे हैं वो अकर्म है कि हम जब कर्म करते हैं तो हमें उसके पाप और पुण्य लगते हैं। एक्शन और वर्सेस रिएक्शन। जब हम कोई काम करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे भी इस कर्म का कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, रिएक्शन आएगा। ठीक है, आप अच्छा या बुरा कर्म करोगे, अच्छा या बुरा रिएक्शन आएगा। ऐसे जो अकर्म है वो ऐसा कर्म है जिसको जब आप करोगे ना तो उसका बुरा रिएक्शन आएगा, ना उसका अच्छा रिएक्शन आएगा, उसको बोलते हैं अकर्म। यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि कर्म तो वो चीज है जब हम कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, तो उसका रिएक्शन भी अच्छा आता है या बुरा आता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा कर्म करें या इस मानसिकता से ऐसा कोई कर्म करें जिससे ना तो अच्छा रिएक्शन आए ना बुरा रिएक्शन आए, उसको बोलते हैं अकर्म। ठीक है, तो भगवान कहते हैं उसको निश्चित करने में बड़े बड़े लोग भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। बहुत मुश्किल है उसको देखना कि अकर्म क्या है और कर्म क्या है। अकर्म कैसे होता है? वैसे चलो पहले ये बात कर लें, अकर्म कैसे होता है। हमने पहले भी बात की इस बारे में। अकर्म होता है जब हम कोई भी काम भगवान के नाम पे करें तो वो अकर्म है, तो उसमें हमें उसकी पाप और पुण्य नहीं लगता। जैसे कि पूरा महाभारत का युद्ध किस लिए किया अर्जुन ने? अर्जुन तो अभी मना कर रहा है। ये पूरी भागवत गीता किस लिए? एक प्रभु जी हैं हमारे मोग लीला प्रभु, वो बड़े मजाक में ये करते हैं, कहते हैं पूरी भगवत गीता में क्या है? वो अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान कहते हैं तू लड़, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, वो कहते हैं तू लड़, नहीं कहते मैं नहीं लड़ूंगा, तो कहते लड़। सारा यही है ना। वो बार बार पूछ रहा है कि मैं क्यों लड़ूं, उसी को बताने वो बार बार पूछता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है अर्जुन ये सोच के कि मैं क्यों लड़ूं। भगवान उसको रीजनिंग दे रहे हैं कि तू इसलिए लड़, ये रीजन है तू लड़। ठीक है, तो ये किस लिए कर रहे हैं अर्जुन? फाइनली अर्जुन ने सारा जो युद्ध है किसके कहने पे किया? कृष्ण पे। सब कुछ अर्पित कर दिया कृष्ण जी को। तो इसलिए उनको इसका कोई जो अच्छा बुरा जो भी उसका रिएक्शन है वो नहीं लगा, और जो लगा वो भगवान ने अपना हैंडल किया, वो फिर भगवान बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है अकर्म। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि केवल अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान से धर्म के तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में धर्म के सिद्धांत केवल भगवान द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते हैं। अब ये बहुत ही गूढ़ बात है। कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि केवल अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान से धर्म के तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता। अपूर्ण प्रायोगिक मतलब हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम दुनिया में करते हैं एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करके हम करते हैं, हम पता लगा लेंगे कि भगवान क्या है। ठीक है, हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम पढ़ के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। कहते नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, कि धर्म के सिद्धांत केवल धर्म ही भगवान ही बता सकते हैं। क्योंकि अच्छा बुरा जो है उसका अच्छा डेफिनेशन क्या है अच्छे और बुरे की? क्या अच्छा होता है और बुरा क्या होता है?
जो मेरे लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, ना हो। जो मेरे लिए बुरा है वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। हर एक का अपने अपनी सोच है, अपने अपना तरीका है। कुछ लोग कहते हैं अरे जिससे भी पेट पल जाए, जिस भी तरीके से पेट पल जाए वो जॉब अच्छी है, चाहे वो किसी को मार के हो रही है, चाहे वो तुम स्मगलिंग कर रहे हो, चाहे तुम डाका डाल रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्या वो ठीक है क्या? नहीं, वो ठीक नहीं है। तो फिर कौन निर्धारित करेगा कि सही क्या है गलत क्या है? वो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान प्रभुपाद, वो कह रहे हैं भगवान द्वारा ही निर्धारित हो सकता है। भगवान ने निर्धारित कर रखा है। कैसे? वेदों से। यही वेद में है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या धर्म के अनुकूल है और क्या अधर्म है। धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है? जो वेदों में बोला गया है कि करना चाहिए वो धर्म है, जो वेदों में बोला गया नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। सिंपल, ठीक है। और क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि वो भगवान ने लिखे हैं। उनके ही बेसिस पे हमारे गांव में भी, हमारे शहरों में भी वही वैसी ही लाइफ चलती थी पहले। हमारे जो पुराने वहम जिसको बोलते हैं आज की डेट में, या रिवाज थे, वो सब उन्हीं में से निकले थे। ज्यादातर जो थे वो उन्हीं में से निकले थे, और उनका बहुत गूढ़ महत्व था, ठीक है, जो अब हम लोगों ने बंद कर दिए हैं। जो सुबह उठ के ये करना चाहिए, सुबह इतने बजे उठना चाहिए, तो वो तो क्यों उठना है भाई? जब नहीं जाना कहीं पे, मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं 5 बजे उठ के क्यों बैठ जाऊं? सब चीजों का एक महत्व होता था कि मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, या मेरे को कोई काम नहीं है सुबह उठने का, तो मैं रात को 8-9 बजे क्यों सो जाऊं? तो लेकिन उसका गूढ़ महत्व था, ठीक है। वो सब किसमें है? वो सब वेदों में लिखा है। क्या मतलब है उसका, किस लिए ऐसे करना? अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं, अच्छा अच्छा अगली चीज जो है, प्रायोगिक ज्ञान से इस धर्म के इस तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल ना, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, की अपने दिमाग से, अपनी दिमाग की काढ़, कि किसी ने ये पढ़ लिया जी कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इससे निश्चित, इससे कुछ भी अपने मन से इसका व्याख्यान, अरे इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी एक बताया था कि प्रेम रोग जो है वो, उसके ऊपर तुलसीदास जी ने कहा, बोलते ना 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उसका शुरुआत कैसी मैं भूल रहा हूं कि पोथी पोथी जगमुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे वो उठाएंगे, अरे प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम मतलब लड़का और लड़की के प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, बना दो प्रेम रोग मूवी। तो ये एक एक्सप्लेनेशन होगी उसकी। और दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो कहते हैं मैं ये ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया, घमंड हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है। लेकिन उस ज्ञान से भगवान नहीं मिलेंगे। उस ज्ञान का फायदा क्या है? ये जो वेद पुराण है ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें भगवान का प्रेम मिल सके, लेकिन उससे सिर्फ अगर घमंड मिल रहा है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन कहते जो 2.5 अक्षर प्रेम का, जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, उसने अगर वो पढ़े ना भी हो ना तो फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा ऊंचा है। जिसने 4 वेद पढ़े हों, 18 पुराण सारे पढ़ के रटे हुए हों अच्छे से, सब विधि विधान जानता हो, लेकिन प्रेम नहीं है भगवान के साथ। और दूसरा इंसान जिसको कोई वेदों का ज्ञान नहीं है, कोई पुराणों का ज्ञान नहीं है, उसको प्रेम बहुत है भगवान के साथ, बहुत प्रेम है, बहुत सेवा करता है भगवान की। वो जो अनपढ़ इंसान है जिसने भगवान की सेवा कर रहा है, प्रेम है, वो बहुत ऊंचा है दूसरे इंसान से, ये वो बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है? मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब अपने मन गढ़ंत कुछ भी बना लिया। उसने ये नहीं सोचा कि जिसने लिखा है उसने किस हिसाब से लिखा है। जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे तो जब कोई पोइम होती थी तो पहले पोइम का जो ऑथर होता था उसके बारे में पढ़ाया जाता था कि देखो ये वो ऑथर है क्या, ये किस बारे में लिखता था। पहले हम पोइम पढ़ लेते तो कहते अच्छा सोचो क्या है, वो सोचते रहते यार ये जो कोई सोचता था ये लड़की के इश्क के बारे में लिखा है, कोई कह रहा था कि नहीं ये देश प्रेम के लिए लिखा है, कोई कहता नहीं ये भगवान के लिए लिखा है। किसी का भी जैसा जिसको समझ में आती है वो मतलब निकालता था। फिर पढ़ते थे अच्छा ये ऑथर जो था, ये राइटर है या जो कवि है, इसका चरित्र कैसा था, ये क्या करता था। जब उसको फिर पता लगता अच्छा ये तो देशभक्त था, तो ये जो पोइम है ये देशभक्ति की पोइम है, ये ना तो भगवान की पोइम है ना ये किसी प्रेमी प्रेमिका की पोइम है, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि जब हम अपनी बुद्धि लगा के ये सब ऐसे काम करते हैं ना तो गड़बड़ी होता है।
गड़बड़ ही होता है, हमें समझ में नहीं, हमें पहले जानना है कि ये बोला क्यों गया है, किस लिए। तो इसलिए हमें जो भगवान को जिन्होंने पा लिया है, जो भगवान को समझ गए हैं, उनकी वाणी से, गुरु की वाणी से हमें समझना है इस सब चीज़ों को। ठीक है। अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे 12 महाजन बोले जाते हैं। इसमें हमारे सनातन धर्म में 12 महाजन बोले जाते हैं कि जो वो जो है सर्वज्ञानी की, उनको फॉलो करो। तो उसमें है ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक और बलि महाराज। ये हैं महान कहते हैं कि ऐसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो आचार्य हैं, इन्होंने बड़ा एनालिसिस वगैरह करके उन्होंने लिखा है, कहते थे कि हमारे जो मनुष्य होता है ना, वो क्यों कहते हैं कि जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला, बोलते हैं ना, टू एरर्स ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। वो कहते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में ना 4 कमियां होती हैं। 4 कमियां क्या है? पहली कमी है कि गलतियां करने के लिए बाध्य होता है। हम सब मिस्टेक्स करते हैं, सब लोग गलतियां करते हैं, कुछ ना कुछ डेली गलतियां करते हैं, नहीं ज्यादा ज्यादा तो महीने में एक बार गलतियां तो करनी ही करनी है हमने। ठीक है, जरूरी है, छोटी छोटी हो लेकिन जरूर होंगी। फिर दूसरा है, हम हमेशा भ्रमित रहते हैं। भ्रमित कैसे? हमें लगता है कि हम बड़े तेज हैं, लेकिन हमारा जो इंटरेक्शन है बाहर की दुनिया से, हम दुनिया को कैसे समझते हैं? अपनी इंद्रियों से। इंद्रिया मतलब कान, नाक, आंख, राइट, त्वचा। तो इन्हीं से हम इस पूरी, अगर ये सब ना हो तो ना तो हम देख सके कहाँ जा रहे हैं, ना हम सुन सकते हैं कि कहाँ पे हैं हम लोग, हम ना सूंघ सकते, ना चल सकते, ना महसूस कर सकते। तो फिर इन इंद्रियों से ही इस जगत को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंद्रियां अगर उन्होंने गड़बड़ कर दी कुछ, अगर वो, जैसे होता है ऐसा कई बार, जैसे जादूगर है, वो हाथ की चालाकी करता है, हमें जो दिखता है वो हो नहीं रहा होता, वो फटाफट ऐसे करता है कि आपको लगता है अरे यार ये क्या कर दिया उसने, जादू कर दिया। जादू नहीं, उसने सिर्फ हाथ की चालाकी की। तो उसमें क्या हो गया? हम भ्रमित हो गए। तो मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है। हम भ्रमित हो सकते हैं और हो जाते हैं कई बार। सुनते कुछ हैं, जो सुनते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, बंदे ने कुछ और कहा है, हमने जो सुना, वर्ड सुने, वर्ड कुछ और निकले, हम लोगों ने कुछ और मतलब निकाल लिया और लड़ पड़े आपस में। एक ने कुछ और बोला, समझा किसी ने कुछ और हम लोग नहीं, ऐसे बोला उसने, और हम लोग ने लड़ पड़े। ऐसे होता है, बहुत बहुत कॉमन है ना। तो इसलिए सेकंड है कि हमेशा भ्रमित रहते हैं। तीसरा, हम दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इंसान जो है वो दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है। हल्की सी जान पे आए, किसी को भी झूठ बोल देंगे, किसी को भी मुंडी आगे फंसा देंगे कि भैया मेरी जान बच जाए, इसकी मुंडी काट ले। तो हमें ये बहुत एक प्रवृत्ति होती है, चाहे वो छोटा, जैसे झूठ बोलना छोटा ही हो, बहुत ही छोटा झूठ बोल देते हैं हम, छोटा झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रवृत्ति होती है। फिर चौथा, अपूर्ण इंद्रियों द्वारा सीमित होता है। हमारी इंद्रियां जो है वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो 4 कमियां जो हैं, पहली, गलतियां करने के लिए बाध्य होते हैं, हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, दूसरों को धोखा देने की हमें प्रवृत्ति रहती है, और चौथा, अपूर्ण इंद्रियों द्वारा हम लोग सीमित हैं। अपूर्ण मतलब जैसे आंखें हैं, ये सीमित है ना, इनकी जो कान है, इनकी जो आवाज है वो सीमित जगह तक ही सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर तक की दूर की आवाज भी सुन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीमित है, असीमित नहीं है। भगवान की ये सारी चीजें, उनमें चारों गलतियां नहीं है। उनकी इंद्रियां असीमित हैं। जो उनकी शुद्ध गुण इंद्रियां, उनकी इंद्रियां ऐसी नहीं जैसी हमारी हैं। हमारी हैं भौतिक इंद्रियां, उनकी हैं आध्यात्मिक इंद्रियां। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। 417, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब वही बात आ गई, अकर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म, ये क्या क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं को क्रिया, प्रतिक्रिया और विकृत क्रियाओं के ऐसे विश्लेषण में लगाना होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है कि हमें ये विश्लेषण करना चाहिए
कर्म क्या है? जो हम कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं। विकर्म कौन से हैं? निषिद्ध क्रिया, जो कर्म नहीं करने चाहिए वो है विकर्म। और अकर्म क्या है? जो मैंने पहले बताया कि ऐसे कर्म जिससे आपको उसका रिएक्शन ना आए। जो नॉर्मल कर्म है उसका रिएक्शन आएगा, और जो विकर्म है, निषिद्ध क्रिया है या ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए, उनसे हमें उल्टा जो रॉन्ग रिएक्शन ही आएगा। और फिर आपके अकर्म है, जो ऐसे कर्म जिनसे हमें रिएक्शन ही ना आए। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाने का कर्म आपको लगता है। अगर आप मीट, मांस, मच्छी, अंडा खाते हो, वो तो चलो आप किसी को मार रहे हो तो वो तो आपको कर्म लगेगा, बुरा कर्म उसका, वो तो लगेगा ही लगेगा, उसको, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स भी खाते हो, फल सब्जी भी खाते हो, उसमें भी हमें थोड़ा बहुत कर्म लगता है। कैसे? जब वो तोड़ा जाता है, कुछ उसमें से कीड़े होते हैं वो मारे जाते हैं, कुछ ऐसे कीड़े जो उसके ऊपर पनप रहे होते हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा वो जो फ्रूट है या फल है, जो फल तोड़ के, ला के, काट के उसको बनाना, उसमें किसी कुछ ना कुछ हिंसा हल्की फुल्की होती है, तो उसका हमें कर्म लग जाता है। तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि भगवान जो है मीट, प्रसाद वगैरह वो सब नहीं खाते, मीट, अंडा, मांस, मच्छी ये सब नहीं खाते, लेकिन वो फल खाते हैं। तो हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं। हम खाना जो बनाते हैं वो अपने लिए नहीं बनाना है। जब हम, सिंपल सा काम है, जब हम खाना बनाए, ये मत सोचिए कि मैं अपने सास के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। नो, आप सोचिए मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, वो प्रसाद बन गया। ध्यान इसमें कि हाँ, मैं राधा कृष्ण के लिए भोग बना रही हूँ, भगवान को भोग लगाया। वो जब हम खाएंगे तो हम झूठा खाएंगे, वो बन गया प्रसाद। अब उसमें जो कर्म थे, जो उसके रिएक्शन आना था, बुरा रिएक्शन, वो अब नहीं आएगा। उसको बोलते हैं कर्मा फ्री फूड, अकर्म भोजन एक तरह से। तो ये है प्रसादम की महिमा। ठीक है जी, तो चलिए आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगली बार 4:18 से शुरू करेंगे।